अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए किया गया समाज को जागरूक करने का एक कार्यक्रम। दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम इलाके में स्कूल बच्चों ने समाज में महिला हितों को लेकर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों का डांस और नाटक दिखाया गया, जिसका संदेश था कि समाज में आज भी लड़कियों के ऊपर कितनी ज्यादती हो रही है। यह कार्यक्रम महिलाओं के ऊपर था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के समाज सेवी महिपाल सिंह को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में महिपाल सिंह को मुख्य अतिथि बनाने का एक सार्थक कारण भी था। महिपाल सिंह समाज में गरीब लड़कियों की शादी में बीते कई सालों से शगुन के तौर पर 25,000 रुपए देते हुए आ रहे हैं। हमारे समाज में अब ऐसे हीरो हैं जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनको इन्होंने मदद किया है वो लोग हमेशा उनको याद करते हैं। किसी भी गरीब परिवार में जब बेटी की शादी होती है तो 25,000 रुपए बेहद अहम होता है। महिपाल सिंह बीते कई सालों से यह काम करते हुए आ रहे हैं और अब तक लगभग 2700 लड़कियों की शादी में उन्होंने मदद की है। इसीलिए खास तौर पर उन्हें महिला दिवस के मौके पर एक सम्मान के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और महिपाल सिंह को फिलहाल एक समाज सेवी के रूप में काम करने के लिए जाना भी जाता है। बहरहाल अब महिपाल सिंह को यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि उनको चुनाव भी लड़ाना चाहिए और साथ ही साथ उनको अब समाज में चुनाव के और नेता के तौर पर भी आना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ महिलाएं हों और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में लगातार बताया गया, साथ ही महिला सशक्तिकरण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग रहे निरोग। जय राधा माधव। इनसे ही जब कभी महिलाओं की बात होती है तो कृष्ण जी से पहले राधा कृष्ण होता है, राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। तो हमारी पुरानी सभ्यता है, अब लोगों ने थोड़ा सा इसमें कर दिया, जैसे कि भी कुछ देखने को मिला पीछे, बहुत दुख हुआ। और जो है ये इसकी आवाज़ उठाते हैं और मैं भी हमेशा इनके साथ रहता हूँ। अभी यूक्रेन का मुद्दा उठ रहा है, यूक्रेन में भी उन्होंने कहा कि जब तक फर्स्ट महिला शक्ति जो है शांति का दान की अपील नहीं करेंगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और इसकी नींव रखी। और मैं इन सब से वादा करता हूँ मैं इनके इन काम में हमेशा सहयोग करूँगा और इनका हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। शीर्षासन करने से हम समय को मात दे सकते हैं। इट्स एन एंटी एजिंग आसना। लगभग 3.5 वर्ष से योग शिक्षा ले रहे हैं। The lotus pose, variation of शीर्षासना, the lotus। तो शायद हमें अपने आप को, जो भी मेरी उम्र के मेरे सारे भाई, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। सेकंड, जो मेरी मम्मी पापा की एज के सभी भी यहाँ पे हैं, जो अंकल आंटीज़ हैं। अंकल, मुझे लगता है कि सभी आदमी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करते हैं। एंड फीमेल्स तो खुद इस पार्ट से गुजर चुकी है, उन्होंने सोसाइटी को देखा है। फिर कैसे रिटायरमेंट के बाद आपका कोई काम नहीं होता है। मुझे लगता है रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा काम था कि आपकी जो पोती आने वाली है उसके लिए आप समाज को थोड़ा साफ करें। और लास्ट में जो मेरी एज की जो लड़कियां हैं अबव 18, बहुत नॉर्मल चीज़ है कि यार आप सब लोगों के लिए भी सेम प्रॉब्लम्स है कि आपको भी सोसाइटी अनसेफ फील होती है। बट कभी भी घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हर 4 घंटे में एक रेप हो रहा है, पूरे इंडिया में हर 20 मिनट में हो रहा है। जितनी देर में हमने फंक्शन किया है 3 रेप केसेस रजिस्टर्ड वाले हो चुके हैं। तो शायद ये इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। किसी लड़की से पूछोगे तो कोरोना करवाना ज़्यादा बेटर समझेगी इंस्टेड ऑफ वो चीज़ है, क्योंकि हम उनकी फील नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर अभी भी हमें बेटा, हमेशा ही तो खेलती रहती हो, जमाना पता है कितना खराब है। नहीं, जाने दो ना, जाने। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन टाइम पर आ जाना। और सुनो, अपना ध्यान रखना। जिन सफर है सुहाना। पिटेगा ना बदतमीज। लड़की छेड़ने में तो लड़की, ये दुनिया ऐसी की जगह है, यूं डरो ना। मेरे पास आओ, अपने दोस्तों से भी कहो ना।
क्या मैं उनकी जान ले लूंगा? एक सेकंड तुम चुप रहो। और तुम मना किया था ना तुम्हें बाहर मत जाओ, चुपचाप घर पर रहो। मम्मी मुझे तो अंकल ने गलत बोला। बेटा जाके पापा को बताओ ना। बाबा मुझे तो अंकल ने गलत बोला। बेटा मैं अभी नशे में हूँ। मैं क्या करूं? भगवान ऐसा पाप किसी को ना दे। बेटा जाके संस्था वाले भैया को बताओ। भैया तुमने हमारी बहनों को क्या बोला? तुमने बच्चों को छोड़ा, जान दे देंगे, दे भी सकते हैं। अच्छा आप देख घुसा लगा। अरे मेरा भाई मर गया, जनता तुम बस देखते रहोगे या कैंडल बाजी निकालोगे बस? आज आप महिला दिवस के मौके पे यहाँ पे आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। आज महिला दिवस है, इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिला दिवस के ही उपलक्ष्य में योगदान संस्था द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और इसी को मनाने के लिए हमें एकत्र हुए। महिलाओं का सम्मान ऐसे समाज में हर किसी को करना चाहिए। आप महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की मदद के लिए आपने कई लड़कियों की शादियाँ भी कराई हैं, उसमें मदद भी किया है। अगर कहा जाए तो कितने लड़कियों को आपने अभी तक सम्मान मदद किया है? देखो ऐसा है, लड़कियों की शादी में भी आपको पता है मैं कन्यादान भी करता हूँ और पढ़ाई के मामले में भी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए सबसे आगे रहता हूँ। कोई भी महिलाओं के साथ कोई भी घटना किस तरह की घटती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ, क्योंकि इसका हमें इस प्रोग्राम को आज हम मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ कभी ऐसा ना हो। और जब अभी पुरस्कार दिए हैं ये भी इसी विषय में दिए हैं। कुछ दिन पहले घटना हुई थी बच्चों के साथ, तो योगदान संस्था द्वारा उनको पकड़ा गया और उनको पुलिस वगैरह भी जो कानूनी कार्रवाई थी वो हमने करी। उन्हीं बच्चों को सम्माना तभी हमने किया है। जब महिलाओं को इस तरीके का सम्मान कितना उनका मनोबल बढ़ाता है, जिस तरीके से आज सम्मान दिया गया उनको, कितना मनोबल बढ़ाता है महिलाओं देखो आपके सामने अभी हमने सबने कसम भी खाई है कि किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो हमारी अपनी बेटी है, अपनी बहन है। ये करके हमें करना पड़ेगा, तब इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। ठीक है। मेरा नाम प्रीति पवार है, मैं योगनाथ संस्था की सदस्य हूँ। प्रीति जी, यहाँ पर कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया, वो किस विषय को लेकर किया गया और महिपाल जी का किस तरह से मदद रहता है आप लोग के काम में? सर, जो बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ये हम संस्था द्वारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, जिसमें हमारी महिपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो मुफ्त शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए कुछ संबंधी गतिविधियाँ हो, सब में वो बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं। तो बच्चों के साथ में कुछ मोलेस्टेशन का केस था कि एक व्यक्ति आके उनको मोलेस्ट करता था, तो बच्चों ने हमसे बताया, तब जाके उसको व्यक्ति को पकड़ा और अब वो कस्टडी में है पुलिस की। बच्चे तो कितना आप लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आप लोग भी लगातार ज़मीनी स्तर पर काम करें, लेकिन समाज से भी महिपाल जी पहुँचते, तो कितना मनोबल आप लोगों का और कितनी ताकत बढ़ती है? सर, ये मनोबल आपको शायद देखने से पता लग रहा होगा कि कितना उत्साह बनता है जब वो आते हैं। हमारे जो भी हम प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं वो हमेशा हमारा समर्थन करते हैं उस चीज़ के लिए। और बहुत उन्होंने सामाजिक कार्य करे हैं, कन्यादान 2700 से अधिक उन्होंने कन्यादान किए हैं शादियों में, और जागरण हुए, भंडारा हुए, जिम खाने खुलवाए उन्होंने मुफ्त, योगा के सेंटर्स खुलवाए उन्होंने, सीवरेज का हो, नालियों का हो, कोई भी परेशानी हो, हमेशा उन्होंने हमारा समर्थन योगदान दिया है। किसी भी तरीके की समस्या अगर हम उनके पास लेकर जाते हैं, हमें समाधान ज़रूर मिलता है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप परचा। संदीप जी, कितने दिनों से आप लोग इस संस्था से जुड़े हैं और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? 4 साल हमें इस संस्था से जुड़े हो गए, और सामाजिक कार्य करना हम सारी संस्था मिलकर करते हैं, दूसरों की हेल्प करना, और इन चीज़ों में महिपाल गौतम जी हैं हमारा खुल के साथ देते हैं।
तो हमेशा हर एक चीज़ में हमारा समर्थन करते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है हमें और संस्था वालों को। अच्छा, आज जो नाटक जिस तरीके से आप लोगों ने महिला दिवस के मौके पे क्या था, किस तरीके का क्या? देखो, इसमें ये मैसेज असली घटना पर आधारित था और किसी को ऐसे अपनी बात दबानी नहीं चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अगर जो किसी बच्चे को कोई इंसान ऐसे कर रहा है तो उसका सारे मिलकर विरोध करेंगे, जब ही इसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, अन्यथा ये बहुत ही बुरा है। जो काम आपकी संस्था कर रही है वो काम हर परिवार में होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, समाज सेवी लोग जिस तरीके से आप लोगों के बीच में, क्योंकि महिपाल जी जुड़े, क्योंकि आरके पुरम पूरी विधानसभा है, यहाँ पर कोई आपको उस तरीके का व्यक्ति दिखता है जो साथ खड़ा हो आप लोगों के? मुझे इस काम में कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, मैंने ऐसा व्यक्ति आसपास भी नहीं देखा जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। मगर महिपाल जी हमारे साथ दिन रात हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही कम आदमी ऐसे होते हैं जो मदद के लिए इस तरीके से हम लोगों की तैयार होते हैं। मैंने नहीं देखा दूर दूर तक कोई भी। एक इनका है, हाँ जी, महिला दिवस के मौके पे आपने महिपाल जी का सम्मान भी किया। हाँ क्या जी। वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं महिपाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारी संस्था से जुड़े और हमारे बेंच पे आए और इन्होंने हमें सहयोग दिया और हमारे हर चीज़ में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जैसे कन्यादान हुआ और जैसे जागरण हुआ, मतलब कन्यादान की बात करें तो कितने तक की मदद कर देते हैं एक शादी में? देखो 25,000 तक का वो कन्यादान में मदद करते हैं और मैंने कहीं ऐसे महिपाल जी जैसे कोई भी नहीं देखा जो हमारे साथ खड़े हो सके। जो 25,000 की मदद करते हैं, हाँ जी, वो क्या किसी अपने जानने वाले को करते हैं या फिर समाज में नहीं किसी जी, के वो लिए? मतलब हर चीज़ से शादी होती है या जैसे गरीब बच्चों की शादी होती है, उनमें ये मदद के लिए चले जाते हैं, खड़े हो जाते, सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। जैसे जो गरीब बच्चों की शादी होती है। हाँ जी, मतलब वैसी शादी में कोई मदद के लिए नहीं आता, हाँ जी, वैसे में महिपाल जी आते हैं। हाँ जी, महिपाल जी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारी संस्था के साथ आगे से आगे खड़े रहते हैं, हर चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं और इनके साथ भी हम बराबर खड़े हैं। इलेक्शनों के टाइम भी हम ये कार्य करता है सारे। इलेक्शन की बात कही तो क्या चाहती हैं आप, उनको यहाँ से चुनाव लड़े? हाँ जी, मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे महिपाल सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े और हम इनके साथ बराबर खड़े। चलिए।